नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। प्राइवेट के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज पुलिस को एक और बड़ी सफलता। हत्याकांड में शामिल 50,000 का नामिया विजय चौधरी उस्मान को कोंदियारा थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में जहां नरेंद्र नाम का एक सिपाही घायल हुआ है, वहीं इस हत्याकांड में सिपाही संतोष निषाद के ऊपर गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान बुरी तरीके से घायल होकर स्वरूप रानी अस्पताल चला गया, जिसको अस्पताल प्रशासन द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में जहां एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा घोषित खून की होली की शुरुआत भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि जल्द ही और कितने गिरफ्तारियां और इन काउंटर हो सकते हैं। हुआ है क्या है, उसका क्या पूरी जानकारी? उसमें जो है एक अभी जो सस्पेक्टेड में आया है हमारे पास, बड़ा डेड है और विजय उर्फ उस्मान उसका नाम है, 26 साल लगभग उम्र है। वो अभी यहाँ पे आया है तो मृत अवस्था में आया है और उसको मर्चुरी भेजा जा चुका है। उसके गर्दन में एक गोली लगी थी और एक जो है क्लेविकल के पास लगी थी। 2 गोलियाँ उसके लगी थी और यहाँ पे आया, ECG करवाने के बाद वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। कहाँ से आया था? वो जो है कौन है? अपना परिचय दें सर। मैं डॉक्टर सोनू सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, स्वरूप रानी, मोतीलाल नेहरू। इसी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत बनर्जी। जी इंद्रजीत जी, बताइए क्या है पूरा मामला? आज से 10 दिन पूर्व हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज प्रयागराज पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां कोंदियारा थाना क्षेत्र के गोटी गांव में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने ढेर कर दिया है। 3 थानों की संयुक्त फोर्स द्वारा किए गए इस कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में वह फंस गया था और उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की, जिसमें नरेंद्र नाम की एक सिपाही घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तुरंत ही उस अपराधी को मार गिराया है। बताया जा रहा है विजय पाल उस्मान 50,000 रुपये का इनामी था और यह वो व्यक्ति था जिसने मृतक राघवेंद्र के ऊपर गोली चलाई थी। पुलिस टीम के ऊपर गोली चलाने वाला व्यक्ति था ये, और इसको तो गोली मार दी गई है और यह ढेर हो चुका है। सारण लाया गया जहां पे इसे मृतक घोषित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य और 8 लोगों में कब तक कार्रवाई होती है, और अगर ये कार्रवाई होती है तो ये कितनी जल्दी होगी। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में यह होली प्रयागराज के लिए खून की होली होनी चाहिए, ताकि अपराधियों के दिलों में एक दहशत कायम हो। वो बात आज प्रयागराज पुलिस कहीं ना कहीं सत्य करते हुए दिखाई दे रही है। महेंद्रजीत बनर्जी, डीडी न्यूज़, प्रयागराज से। रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव 10 से 19 मार्च तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के मध्य मनाया जाएगा, जिसके ठाकुर गोदारंग मन्नार प्रतिदिन प्रातः शाम और सायकाल स्वर्ण व रजत के दिव्य वाहनों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के CEO अनज्ञा निवासन ने बताया कि 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के दौरान ठाकुर गोदारंग मन्नार प्रतिदिन प्रातः सायकाल स्वर्ण व रजत में से निर्मित पूर्ण कोटि सिंह, सूर्य प्रभा, हंस, गरुड़, शेषनाग, कल्पवृक्ष, पालकी सहित श्रद्धालु कांच का विमान व पुष्प विमान की सवारी करते हुए मंदिर के बड़े बगीचा तक भ्रमण करेंगे। मार्च से शुरू है और 19 मार्च तक होगा। ध्वजारोहण 10 मार्च से है और रथ का मेला या रथ यात्रा 16 मार्च की है। होली इस बार 15 मार्च की है। 15 मार्च को समय बदला गया है, ये जानकारी मैं सबको देना चाहती हूँ कि 9 बजे सुबह कर दिया गया है। पहले 4 बजे से 6 बजे तक होता था और 19 मार्च को पुष्पक विमान के साथ यह उत्सव समाप्त वाले मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली, युवक को लगी पीठ में गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है, हालात नाजुक देख परिजनों ने घायलों को निजी अस्पताल में कराया है भर्ती। थाना प्रेम नगर क्षेत्र की है पूरी घटना।
इंस्टाग्राम में दोस्तों की हैवानियत, हुक्का बार में ले जाकर नाबालिग लड़की के साथ किया बलात्कार। पूरे कांड में इंस्टाग्राम दोस्त के करीब आधा दर्जन से ज्यादा दोस्त भी घटना में शामिल। कानपुर के बर्रा थाना में मुख्य आरोपी विनय ठाकुर समेत 8 लोगों के खिलाफ 376 पास्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पहले से लाया गया हुक्का बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, उसके बाद बलात्कार, फिर अपने दोस्तों के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर की मारपीट, गैंगरेप का प्रयास भी किए जाने की कोशिश। थाना बर्रा पर एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो वांछित अभियुक्त हैं टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य जो विवेचनात्मक विधिक कार्रवाई है वह भी की जा रही है। खबर बमेतरा जिला मुख्यालय में छग सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय क्रमिक धरना प्रदर्शन व न्याय पदयात्रा करने का है, जहां आज जिला भर से सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी एक मांग को लेकर जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही न्याय पदयात्रा के लिए निकले, जिसके पश्चात मांग पूरी करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही प्रदर्शन में मौजूद शिक्षकों ने कहा कि हमारी सिर्फ एक मांग सेवा गणना कर वेतन विसंगति को दूर किया जाए। यहाँ पर धरने पर बैठे हमारी केवल एक ही मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना। इसके लिए हम लगातार पिछले 4.5 वर्ष से, जब से हमारे संगठन का निर्माण हुआ है, तब से लगातार प्रयासरत हैं। हमारे जो आंदोलन के पहले, जब ये चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमने आंदोलन किया था, उसमें हमारे वर्तमान जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो हमारे मंच में आकर के बोले थे कि वर्ग 1 और 2 के साथ तो ठीक है, संविलियन में फायदा हुआ है, लेकिन वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है और ये धोखा जो है बहुत ज़्यादा है। तो मेरे आने के बाद मैं इस धोखा को दूर करूंगा। उसके लिए हम लगातार उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करिए। और वाकई में यदि आप देखेंगे तो वर्ग 1 और 2 को तो समानुपातिक वेतन मिल रहा है। एक वेतन 3 से 5 हज़ार का जो अंतर है वो मिल रहा है, लेकिन जो 2 और 3 के बीच अंतर है वो लगभग 15,000 है। जबकि हम लोग एक ही समय में, एक ही नियुक्ति तिथि में सब वर्ग 1, 2, 3 एक ही आदेश के तहत नियुक्त हुए हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा अंतर है। उस खाई को पाटने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। मां बलेश्वरी की पावन धरा डोंगरगढ़ से हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा के तहत दर्जनों संतों का पदयात्रा बमेतरा जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां मां बलेश्वरी संत पदयात्रा के संतों का बमेतरा नगर आगमन पर हजारों हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने फूलमालाओं की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही श्री राम के जयकारे लगाते हुए पूरे नगर का भ्रमण कर नगर स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में धर्म सभा का आयोजन हुआ। महामाया मंदिर समिति भवन में रायपुर फेडरेशन के तत्वाधान में विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विकलांग, निर्धन बालिका परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश भर और देश के लोग शामिल हुए। जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों को जीवन साथी पाने का शुभ अवसर मिला है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अतिथि के तौर पर शामिल हुए और लोगों को परिचय सम्मेलन आयोजन करने वाले को काफी सराहना की। ऐसे आयोजन के लिए लोगों के घर बसेंगे और बहुत खुशी की बात है। ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। ब्राइट फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह तलाकशुदा, विधवा, विधुर परिचय सम्मेलन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं इस कार्यक्रम की भूरी सराहना करता हूं और इनके आयोजकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि एक एकाकी जीवन में एक व्यक्ति या एक औरत जो अकेलापन महसूस करती है वो दुखदायी होता है, वो असहनीय होता है। ऐसे में उनको एक ऐसा मंच जरूर मिलना चाहिए जहां पर वो अपना मनचाहा साथी पा करके अपने जीवन के एकाकीपन को दूर कर सकें, ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाए, बहार आ जाए। हिंदुस्तान में या रायपुर में तो कम से कम ऐसे कार्यक्रमों की बेहद कमी मुझे हमेशा से महसूस होती रही हुई है। ब्राइट फाउंडेशन का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है, जिसकी मैं तहे दिल से तारीफ करता हूं और आयोजकों से उम्मीद करता हूं ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करके तलाकशुदा एवं विधवाओं के जीवन में बहार लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अनिल मोटवानी, समाज सेवी। हर वर्ष की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों की होली मिलन का रंगारंग कार्यक्रम का कल सहाय स्टूडियो जोरा में भरी दोपहरी से प्रदेश के कोने कोने में फिल्मी कलाकारों का करवा जोरा में फिल्मी होली मनाने पहुंचे। सभी रंग से रंग बिरंगे हर्बल गुलाल से एक दूसरे को
तिलक लगाकर होली की बधाई देते हुए नाच गाकर हर्षोल्लास के साथ सूखी होली का संदेश भी दिया। रविवार को बस्तर ब्लॉक के ग्राम बड़े अलनार के सामुदायिक बैठक में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग का आमाबाल परगान स्तरीय बैठक रखा गया, जिसमें समाज के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, समाज के बुद्धिजीवी सहित बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में आने वाले समय में बस्तर ब्लॉक युवा प्रभाग की कार्यकारिणी का विस्तार, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, समाज के युवा युवती के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार को दिया है दिशा में कार्य करना। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उमेश साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वह सहायक ग्रेड 2 पद पर कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ है और BC 64 का प्रभारी लिपिक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 3 को तहसील कार्यालय जांजगीर में पदस्थ नायब नाजिर उज्जवल तिवारी के द्वारा आज BC 64 के तहत प्रदाय किए जाने वाले सहायता राशि से संबंधित 3 आदेश की प्रति प्रशिक्षण जाँच करने हेतु लाया गया। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित उज्ज्वला हॉस्पिटल की दूसरी यूनिट से अल्ट्रासाउंड सेंटर का पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की महापौर उषा चौधरी भी मौजूद रही। उज्ज्वला हॉस्पिटल के डॉक्टर विभोर ने अल्ट्रासाउंड की नई मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मशीन ने द्वारा शरीर में बनने वाली कैंसर की जाँच का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अत्याधुनिक जो मशीन का उद्घाटन हुआ है हमारे काशीपुर में उजाला हॉस्पिटल में। उजाला हॉस्पिटल में डॉक्टर विभोर, उनकी मिसेज और यहाँ की डॉक्टर्स टीम सबके द्वारा यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की ऐसी मशीन जो अभी तक काशीपुर में और मशीन ऐसी नहीं वो लाई गई है। इससे इसी प्रकार धीरे धीरे मैं कहूँगा कि काशीपुर के हॉस्पिटल्स का स्वरूप नए किस्म की मशीनें ला करके बदले, पेशेंट्स को राहत मिलेगी और डॉक्टर का और हॉस्पिटल का नाम आगे बढ़ेगा। मैं विशेष तौर पर यहाँ के डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का, डॉक्टर विभोर का, उनकी मैसेज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कोशिश करके एक ऐसी मशीन काशीपुर हॉस्पिटल को नहीं दी, काशीपुर को दी है। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। सीहोर की जय गायत्री पनीर फैक्ट्री में मिलावट का बड़ा खेल चल रहा है, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर पाम ऑयल जब्त किया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर कलेक्टर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सूचना पर हुई पनीर फैक्ट्री में पनीर बनाने के लिए पाम ऑयल का उपयोग होता है और एक संदेहास्पद टैंकर पनीर फैक्ट्री में आया है। सर, ये जो कार्रवाई की गई है पनीर फैक्ट्री के अंदर जो टैंकर आ रहा था, क्या कार्रवाई की गई सर? मैं अरुणेश कुमार पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला सीहोर। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन की संयुक्त टीम से ये सूचना प्राप्त हुई कि कोई टैंकर आया हुआ है और उसमें कुछ संदेहास्पद खाद्य सामग्री ले जाई जा रही है। तो हम जिला प्रशासन की टीम के साथ टैंकर के पास उपस्थित हुए। इसके बाद टैंकर के बिल जब प्रस्तुत किया चालक ने, तो उस बिल के आधार पे कोलकाता से आया हुआ है, जिसमें जय श्री गायत्री के चिलिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहा था। तो हमने उसको जब्त किया और मिलावट की शंका के आधार पर नमूने लिए गए हैं, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या संदेह लगा ऐसा कुछ? देखिए, एक तो शंका के आधार पर, मिलावट की शंका के आधार पर हम सैंपल लेते हैं और हमारी लैब है राज्य खाद्य परीक्षण, उसमें जांच होने के उपरांत ही उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें मिलावट किस चीज़ की है। उसके पहले ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इसकी एक टेक्निकल ऑफिसर अलग होते हैं। सैंपल में क्या लिया गया सर? ये रिफाइंड पाम ऑयल है जो टैंकर से आया था गायत्री में, और गायत्री के ओनर ने ही, जो मैनेजर हैं वहाँ के, उन्हीं के द्वारा हमने सैंपल उन्हीं से लिया है। जांच रिपोर्ट कब तक आने की संभावना? जांच रिपोर्ट आने का तो 15 दिन का समय रहता है, लेकिन 1 महीना भी लग सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हम मंगवाने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपके साथ अगला बुलेटिन में।